आज जब पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर चुनौती से जूझ रही है, तब राजस्थान की एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल बर्तन बैंक योजना का उल्लेख करना नितांत आवश्यक हो जाता है। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले कभी सुना हो, लेकिन इसका सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व इतना गहरा है कि इस पर एक बार फिर से बात होना जरूरी है। प्लास्टिक और सिंगल यूज उत्पाद आज हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक बन चुके हैं। ऐसे में यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि सामाजिक जागरूकता और जन सहभागिता का प्रतीक भी बन गई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब देश के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी नवचारी पहल संभव है, तो शहरी शिक्षित समाज इससे क्यों पीछे है। झुंझुनू जिले की लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव ने कुछ वर्ष पूर्व इस योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने ग्रामवासियों को प्लास्टिक डिस्पोजल के दुष्प्रभावों से बचाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बर्तन बैंक स्थापित किया। इस बैंक से विवाह, जन्मोत्सव, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए स्टील के बर्तन बहुत कम शुल्क पर या निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में इस बैंक में करीब 8000 बर्तन उपलब्ध हैं। इसमें एक सेट में एक थाली, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास शामिल होता है। इस पहल का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। प्रति सेट मात्र 3 रुपए का शुल्क लिया जाता है, जो बर्तनों के रखरखाव में उपयोग होता है। बीपीएल, दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए किराए में 50% की छूट का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति शुल्क नहीं दे सकता तो उन्हें निःशुल्क बर्तन उपलब्ध कराए जाते हैं। बर्तन के टूटने या खो जाने पर उपयोगकर्ता से लागत वसूली जाती है। राजस्थान सरकार ने 2025-26 के वार्षिक बजट में इस योजना को 1100 से अधिक ग्राम पंचायतों का विस्तार देने की घोषणा की है। प्रत्येक पंचायत में कम से कम 400 सेट बर्तन रखे जाएंगे। प्रत्येक बर्तन पर पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा। बर्तन 5 वर्ष बाद बदले जाएंगे और जो बर्तन ठीक स्थिति में होंगे उन्हें आगे भी प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा और जिसका चयन जिला परिषद की समिति द्वारा होगा। सुश्री नीरू यादव को हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गांव की लड़कियों के लिए हॉकी टीम बनाई, कोच नियुक्त किया और शिक्षा सुधार के लिए केबीसी में जीती धनराशि का उपयोग किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या एवं विकास आयोग की 57वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वहां पर उन्होंने बर्तन बैंक मॉडल को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उनकी इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, जिसके चलते राजस्थान सरकार ने इसे राज्यव्यापी लागू करने का निर्णय लिया। राजस्थान की इस पहल से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी बर्तन बैंक की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। स्थानीय नागरिकों और महिला समूहों ने हजारों स्टील बर्तन एकत्र कर एक सकारात्मक शुरुआत की है। यह योजना यह सिद्ध करती है कि सामाजिक परिवर्तन और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए केवल संसाधन नहीं, बल्कि सशक्त सोच, सामूहिक भागीदारी और स्थायी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यह मॉडल देश भर के लिए एक मिसाल बन चुका है, एक ऐसा रास्ता जो हमें प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ भारत की दिशा में ले जाता है। शहरी इलाकों में भी कम से कम छोटे स्तर के कार्यक्रमों में जहां हम प्लास्टिक या थर्माकोल की प्लेट इस्तेमाल करते हैं, वहां भी बर्तन बैंक बनाने की पहल की जा सकती है, ताकि शहर में इससे उत्पन्न होने वाला कचरा कम हो सके।